आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो विद द क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं टेस्ट में। सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। करिए फिर शुरू आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। The mean proportion of 169 and 144 is there are the option 156, 147, 126, 165। ये SSC CGL 2022 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसमें बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शन पूछा है। और मीन प्रोपोर्शन हमें पता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, अगर उसका हमने मीन प्रोपोर्शन निकालना है मीन्स हमने उसका क्या निकाल देना है? मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं ऑलरेडी 169 और 144, और हमें पता है इनके अंडर रूट क्या होते हैं। 169 का 13 और 144 का 12, और 13 और 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 156। और ये कौन सी ऑप्शन बन रही है? आपके फर्स्ट ऑप्शन बन रही है 156। तो 156 इज द करेक्ट आंसर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब इस क्वेश्चन को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। ये इस तरह से क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी, अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड हमने सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा फिफ्थ नंबर है मीन्स जो हमारे पास 9 है, राइट? जो हमारे पास क्या है? 9 है। ये किस तरह से रिलेटेड है? जैसे हमारे पास सेकंड रिलेटेड टू फर्स्ट है और जो फोर्थ है वो आपका थर्ड के साथ रिलेटेड है। तो इसी तरह से हमने क्या इसको एक तरह से इसका प्रोसीजर फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन है हमारे पास। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे 19 गिवन है हमारे पास और उसके बाद नंबर है 324। तो अगर हम 19 का क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 19 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसमें 1 को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 18। और ये 324 किसका स्क्वायर है? 324 इज अ स्क्वायर ऑफ 18। So 324 is a square of 18. So that is the relation between the first and the second term. अब अगर हम थर्ड और फोर्थ की देखें तो 576 किसका स्क्वायर है? 576 is a square of 24 square। 24 स्क्वायर। अगर ये 24 का स्क्वायर है और हमारे पास टर्म क्या है? 25 है यहाँ पे जो थर्ड टर्म है, तो हमारे पास क्या होगा? इट मीन्स 24 कब आएगा? जब 25 में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24 आ रहा है। इट मीन्स वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर दैट इज 576। इट मीन्स अगर जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 से जो उसका रिमेनिंग टर्म आ रही है उसका ले रहे हैं हम स्क्वायर, दैट विल बी दी नेक्स्ट टर्म। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास 9 है, 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 उसमें से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास? 64। तो 64 इज द करेक्ट आंसर। और 64 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन बी। तो अगर इसी तरह से अगर हमें मेरे पास एक और क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। अगर हमारे पास क्या वैल्यू है? 121 रेशियो 145 इक्वल्स टू 149 रेशियो 165 एंड देन 169 रेशियो x। सो हमने ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो ये सॉल्व किस तरह से होगा। सेम वे से होगा, बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही सेम पैटर्न अप्लाई होगा। इसमें कुछ थोड़े से चेंज होगा। सेम पैटर्न के साथ क्वेश्चन नहीं होगा, पैटर्न चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ये चीज को नोट करो कि जो गिवन है 121, 49 और 169 ये तीनों टर्म्स क्या है आपके पास? स्क्वायर्स हैं। और ये स्क्वायर्स किसके हैं? ये स्क्वायर्स किसके है? ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, राइट? तो ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं। और ये 145 है, ये 65 है और ये हमने x फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास 11 स्क्वायर है, ठीक है,
11 स्क्वायर है और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7 स्क्वायर है और 13 स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या हम इसमें प्रोसीजर ऐड ऑन करें, जो सब्ट्रैक्ट करें कि जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाए 145 आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास 145 आ जाए। तो हम क्या करें 11 का स्क्वायर अगर हम इसमें 11 में +1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा 12। 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 144 और उसमें हम ऐड कर दे 1 तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 145। इसी तरह अगर 7 का स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 49 और अगर हम 7 में एक ऐड कर दें क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 64। 64 में 1 ऐड कर दिया बन गया 65। ओके तो ये पैटर्न बनेगा हमारे अब 13 स्क्वायर के लिए। अब 13 स्क्वायर है तो 13 का ऐड किया 1 क्या बन गया 14। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और 196 में हमने 1 ऐड कर दिया कितना आ गया आंसर 197। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 197। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है तो अपने आप को शाबाश दो, वेरी गुड। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैट का आपको मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाता है थोड़ा सा हाई हो जाता है। ठीक है तो इसमें हम क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो पैटर्न को समझो, परसेंटेज, आप प्रपोर्शन और रेशो को समझो कि क्या रेशो और प्रपोर्शन आपको गिवन है फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो। ट्रिक्स ये टिप्स एंड ट्रिक्स कब काम आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप से आप ट्रिक्स को आप बना सकते हो। तो ट्रिक्स बाद की बात है, पहले आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो। तो अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि पिंकी स्टैंडिंग इन अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। कोई आपका टिकट काउंटर है, सपोज ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे पिंकी हमारी बेस्ट सुंदर सी लड़की खड़ी है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि सपोज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी टू द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड हर इन द क्यू इज 3:5। बात को समझो, उसने दो चीजें की बात की है कि जो पर्सन्स कौन से पर्सन्स की बात की है उसने पर्सन्स की बात की है। एक तो जो उसके स्टैंडिंग अहेड हैं, जो उसके आगे खड़े हैं, या फिर उसके स्टैंडिंग बिहाइंड है, मीन्स कुछ लोग उसके आगे खड़े हैं, कुछ लोग उसके आगे खड़े हैं काउंटर के और कुछ उसके पीछे खड़े हैं। अब जो आगे और पीछे खड़े हैं उनकी रेशो क्या बताई है उन्होंने 3:5। 3:5। अब क्या बोल रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू इज लेस देन 300। 300 से कम की लाइन लगी है टिकट काउंटर की। अब देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी इज। अहेड कितने हैं उसके 3 एंड बिहाइंड कितने हैं 5। तो अहेड के हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये अहेड है हमारे आगे हैं पिंकी से और ये बिहाइंड है। अब टोटल कितना हो जाएगा अगर सपोज हमारे पास एक कॉमन रेशो है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे 3a + 5a। ये तो रेशो हमें गिवन है कि उसके आगे और उसके पीछे कितने पर्सन्स खड़े हैं 3:5 में। बट अब उसके अंदर पिंकी भी है हमारी खड़ी हुई तो वो क्या हो गया +1। अब ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या बोली है कि लेस देन कितने पर्सन्स है 300। तो हमारे पास 3a + 8a कितना हो गया 8a + 1 लेस देन 300। अब 8a लेस देन क्या होगा 299 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 299/8। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.37 समथिंग। ठीक है आप फाइंड आउट करके देख सकते हो। अब 37.37 है तो हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो डेसिमल में तो होने से रहा तो हमने इसको बोल दिया कि अप्रोक्स कितने बंदे होंगे हमारे पास ए क्या है 37 है। अब हमने ये क्या है ए क्या है हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है तो हमने कितना बताना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग अहेड।
अब हेड है तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3a इज इक्वल्स टू 3 इंटू 37। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 111 पर्सन होंगे, जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है हमारे पास। अगर उसने क्या पूछा होता बिहाइंड, तो क्या हो जाता 5a इंटू, तो 5 इंटू 37, ये टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पर्सन होते जो पिंकी के पीछे खड़े होते। सो दैट इज द क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो ये नहीं समझना कि अगर वो क्वेश्चन आ रहा है कैट में आ रहा है तो वो डिफिकल्टी होगा, वो इजी भी हो सकता है बट ट्रिकी भी हो सकता है। उस क्वेश्चन को हमने समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करो, रिएक्ट करो। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैट में ही आया हुआ है। कौन से स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में 2022 में, अभी रिसेंट लास्ट ईयर। तो अब इसमें क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इन अ विलेज the ratio of number of males to females is 5:4। ओके, सो हमारे पास टोटल रेशियो कितनी है मेल और फीमेल की, 5:4 है। अब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स टू लिटरेट फीमेल्स कितनी है, 2:3 है। ओके, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स कितना है, 4:3 है। तो ऐसे तो समझ में नहीं आता, तो लिख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है मेल और फीमेल की रेशियो कितनी है हमारे पास, 5:4 है। ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास फीमेल है। ओके, मेल में हमारे पास और फीमेल में दो तरह के लोग हैं, एक तो लिटरेट है मींस पढ़े लिखे हैं, और कुछ पढ़े लिखे नहीं है, तो वो है इलिटरेट। राइट, लिटरेट एंड इलिटरेट। ऐसे ही फीमेल में है लिटरेट एंड इलिटरेट। अब इसमें रेशो क्या गिवन है हमारे पास, इसमें रेशो गिवन है कि अगर टोटल मेल की बात करें तो वो 5:4 है, मींस 5x एंड 4x। अब जो लिटरेट की अगर हम बात करें, पढ़े लिखे लोगों की जो रेशो है वो कौन सी रेशो है, 2:3 है, 2:3 है। लिटरेट की क्या है, 2:3 है। इलिटरेट की रेशो क्या है, 4:3 है। ये 4 है, ये 3 है। अब क्या बात कर रहा है कि इफ 3600 मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, मीन्स अगर टोटल लिटरेट अगर मेल की बात करें हम, तो कितने हैं हमारे पास, 3600 है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन दी विलेज। अब विलेज में कितनी फीमेल है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब गिवन क्या है कि लिटरेट पढ़े लिखे जो मेल है वो कितने हैं, 3600 है। तो रेशियो कितनी गिवन है हमारे पास, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 3600। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1800। अगर हम x, ये x में बात करें तो हमारे पास अब फीमेल लिटरेट कितना होगा, 3x। तो 3x कितना हो गया, 3 इंटू 1800। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लिटरेट फीमेल कितनी हो जाएंगी, दैट इज 5400। 5400 फीमेल हमारे पास क्या होंगी, अब पढ़ी लिखी हैं। अब अगर हम बात करें इलिटरेट की, तो इलिटरेट मेल कितने हैं हमारे पास होंगे। अब सी, लिटरेट हमें पता है, और टोटल में से अगर लिटरेट हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम इसकी कॉमन क्या ले लें, हम y ले लें। अगर 5y में से हम क्या निकाल दें, लिटरेट, लिटरेट कितने थे हमारे पास, 3600 थे। वो किसके इक्वल होंगे, इलिटरेट पर्सन के। दो ही तरह के मेल है, या तो पढ़े लिखे हैं या फिर बिना पढ़े लिखे हैं। तो अगर बिना पढ़े लिखे हैं तो वो क्या होगा, जो इतने भी टोटल है उसमें से अगर हम लिटरेट को निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलिटरेट। और इसी तरह से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल कितनी है हमारे पास, टोटल 4y है, और उसमें से पढ़ी लिखी हमारे पास कितनी है, 5400 है। और उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें वो किसके इक्वल है, इलिटरेट के। और इलिटरेट की हमारे पास क्या गिवन है, रेशो गिवन है। अब रेशो कैसी गिवन है, 4:3 रेशो गिवन है। इट मीन्स वी कैन से कि 5y अपॉन 5y माइनस 3600 रेशो 4y माइनस 5400 इज इक्वल्स टू 4/3।
अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 15y माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 16y माइनस 21600। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10800। 10800। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल फीमेल मेंबर्स की फाइंड आउट करनी है हमने। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अब हमारे पास फीमेल की रेशो कितनी है, 4 इंटू वाई अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 इंटू वाई अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू वाई, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 10800 को, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 43200 is total number of female in that village. That's it. So आपने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट से आपको पता चल गया कि हमारे पास मेल रेशो कितनी है और फीमेल रेशो कितनी है। मेल में हमारे पास दो तरह से मेल है, उसी तरह से फीमेल है, पढ़े लिखे हैं और हमारे पास बिना पढ़े लिखे मीन्स अनपढ़ लोग हैं। तो अगर उस तरह से अगर हमारे पास गिवन है, तो अगर मेल लिटरेट पर्सन हमारे पास थे, उससे हमने लिटरेट पढ़ी लिखी फीमेल को फाइंड आउट कर लिया। अगर हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की पता चल गई वैल्यू, तो हमने उसके बाद जो अनपढ़ है, इलिटरेट है, उनके नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट कर लिया। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स एंड 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। अब पहली बात हमारे पास क्या है, इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें कितने कैंडिडेट्स हमारे पास, 4 कैंडिडेट्स है। लेट अस से ए, बी, सी और डी, ये हमारे पास 4 लोग हैं जिन्होंने जो खड़े हैं हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। अब सपोज हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स टोटल वोटर्स कितने हैं, सपोज हमारे पास 100x वोटर्स हैं, ये हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें से टोटल 100 में से कितने परसेंट ने कास्ट की अपनी वोट, सिर्फ 80% ने। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स those casted their votes, that is 80 lakhs। चलो एक लाइन का हमने अपना यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि one of the candidates received 30% of the casted votes। ओके, एक बंदे को इस 80 जो परसेंटेज है उसका 30% मिला है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, while the other 3 candidates received the remaining casted votes in the proportion 1:2:3। 80% का 30% एक को मिला और जो बाकी 3 रह गए उनका जो प्रपोर्शन बना, वो प्रपोर्शन क्या बना, 1:2:3। अब क्या कह रहा है कि अगर विनर जो है इलेक्शन का, वो रिसीव क्या करता है, इतनी वोट्स 2512 वोट्स अगर उसकी क्या है, ज्यादा है किससे, सेकंड हाईएस्ट वोटर से, देन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, ये तो हमने लिख लिया। अब 30% एक को मिला है हमारे पास, तो 30% हमारे पास, वन सपोज ए के पास 30% आ गया, 30% ऑफ जो हमारे रजिस्टर्ड जिन्होंने कास्ट की है वोट, जिन्होंने वोट डाली है, ठीक है, तो वो हो गया 8 का। तो यहाँ पे हो गया, बन गया आपके पास। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए को कितनी वोट्स मिली हैं, 24x मिली। अब जो बाकी है वो क्या है, रेशो में है, तो बाकी कितनी परसेंट रह गई हमारे पास, 80x में से 24x अगर निकल गया तो कितना बचा हमारे पास, 56x बना। तो फर्स्ट बी और सी और डी की रेशो क्या है, 1:2:3 है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बी रेशो बी सी और डी को हमारे पास कितनी रेशो बनी है, बी को बनी आपकी 1/6 इंटू 56x, सी को कितना बन गया 2/6 इंटू 56x, और डी को हो गया हमारे पास 3/6 इंटू 56x। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24x, और इसको अगर हम डिवाइड करें सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट बनेगा हमारे पास 18x, और ये अप्रोक्स बन जाएगा आपका 9x। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि किसकी कितना वोट पड़ी है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था कि जो विनर है, ठीक है, इलेक्टेड रिसीव्ड इतनी वोट्स ज्यादा किससे, सेकंड हाईएस्ट। अब इसमें हाईएस्ट वोट्स किसको पड़ी हैं, यहाँ पे आपका आएगा 28x, 28x। अब हाईएस्ट किसको पड़ी है, डी को पड़ी है, दैट इज 28x, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट किसको पड़ी है, ए को मिली है वोट्स, दैट इज 24x, और 24 ए से कितनी ज्यादा मिली है डी को, 2512। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28x माइनस 24x इज इक्वल्स टू 2512, 4x इज इक्वल्स टू 2512, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको जब डिवाइड करोगे 6 to 8। अब हमने टोटल क्या नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स निकालनी है, हमने रजिस्टर्ड वोटर्स निकालने हैं, ना कि जिसने कास्ट किया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो 80 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे x को, वो निकाल देंगे कि वही तो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स थे। वो रजिस्टर्ड वोटर्स नहीं थे, दे आर दी जिन्होंने कास्ट की थी, जिन्होंने वोट डाली थी, ठीक है। सो कास्टेड वोटर्स आर 80x, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं 100x। तो x को अगर हम 6 to 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 62800। तो ये डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होती है। ओके, तो हमारे पास एक को मिला था 30% ऑफ 80, राइट, एंड जो रिमेनिंग थे उनकी प्रोपोर्शन थी 1:2:3, और उसके बाद हमें एक कंडीशन गिवन थी कि जो हाईएस्ट वोटर है उसको, हाईएस्ट वोटर को कितनी एक्स्ट्रा वोट्स मिली थी सेकंड हाईएस्ट से, दैट इज 2512। सो उसको अगर हमने यूज किया तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको मुझे आपको करवाना चाहिए, आप मेरे से कोई क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे साथ आप टेलीग्राम से के थ्रू आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। सो मैं आई विल ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन को आपको वीडियो बना के दिखाऊं और आपको बताऊं कि आप कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहे थे, अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स व्हाट सीता अलोन अर्न इन अ 6 डे। मींस हमारे पास तीन लोग हैं, एक है नीता, एक है गीता और एक है सीता, ठीक है जी। तो ये तीन लोग हैं हमारे पास। अब ये बोल रहे हैं कि जो नीता और गीता है, अगर आप इसको ए बी और सी लेकर चलना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और नीता गीता सीता लेकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो यूज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि एनजीएससी लेना है या एबीसी ही लेना है, अकॉर्डिंग टू वो आप कर सकते हो। अब क्या बोल रहे हैं कि नीता और गीता अगर हम ले रहे हैं, नीता और गीता को कंबाइन करते हैं, जो एक दिन में ये कमा रहे हैं दोनों लोग, तो सीता को 6 दिन लग रहे हैं इतना ही अमाउंट को कमाने के लिए। तो इतना 6 दिन के बाद वो नीता और गीता के बराबर आएगी। तो लेट अस से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि the amount Sita and Neeta together on a day equals what Geeta alone earn in a 2 days। अब जो सीता और नीता है, इनका जो कमाई है वो किसके इक्वल है, गीता के 2 दिन की कमाई के इक्वल है। मीन्स जो भी वो अर्न कर रही है वो उसके बराबर है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ द डेली अर्निंग्स ऑफ द वन हु अर्न्स द मोस्ट टू दैट ऑफ द वन हु अर्न्स द लीस्ट। मींस एक सबसे ज्यादा जो कमा रहा है और सबसे कम जो कमा रहा है उसकी रेशियो निकालनी है हमने। तो वो हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, एक तो नीता गीता और सीता के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें
इन दोनों इक्वेशन। तो नीता नीता तो जी कैंसिल होगी, दोनों में कॉमन आ गए और कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या बना कि गीता माइनस सीता की जो वैल्यू है वो 6s माइनस 2g हो जाएगा, राइट। और इनको शिफ्ट कर दो तो यहाँ से क्या बन गया 3g इज इक्वल्स टू 7s। सो हम लिख सकते हैं गीता बाय सीता इज इक्वल्स टू 7/3। मीन्स जो गीता कमा रही है सपोज 7a कमा रही है और सीता कितना कमा रही है 3a कमा रही है, राइट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नीता की भी निकालनी है। तो हमें क्या पता नीता इनसे ज्यादा कमा रही है कि इन दोनों से कम कमा रही है, राइट। तो नीता की वैल्यू भी निकालनी है और डायरेक्ट आपने 7:3 करके इसको फर्स्ट आंसर को करेक्ट करके छोड़ नहीं देना, तो रोंग हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब नीता की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें गीता और सीता की तो वैल्यू पता है, नीता की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नीता की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो नीता की वैल्यू हो जाएगी नीता प्लस गीता। गीता की कितनी है हमारे पास 7a इज इक्वल्स टू 6 इंटू सीता की कितनी है 3a। तो नीता कितना हो गया 8a माइनस 7a, तो नीता की वैल्यू कितनी हो गई 11a। तो 11a 7a और 3a, तो तीनों में से नीता की वैल्यू सबसे ज्यादा है और सीता की वैल्यू सबसे कम है। तो इन दोनों की रेशियो क्या बनेगी 11a एंड 3a की रेशियो बन गई हमारे पास 11:3 रेशियो। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बन गई, हमारे पास सेकंड ऑप्शन बन गई, दैट इज 11:3। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू दी टेलीग्राम। So goodbye, take care, enjoy yourself and study hard.